हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है, हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है। आप सभी लोगों का मिस्टर अनिल कुमार की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं साथियों, आज जिम्मेदारी और समय के बीच में आप सभी लोगों के बीच मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जिम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है कि रात का नींद छीन लेती है। जिम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है कि रात का नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता, रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। और पैसा समय का तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा और समय का तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है। पैसा कहता है कि तुम कुछ करोगे तो हम आएंगे, पैसा कहता है कि तुम कुछ करोगे तो हम आएंगे। लोग गलती क्या करते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। लोग गलती ये करते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे करेंगे ऐसा नहीं है। पैसा कहता है तुम हमें आज बचा लो, मैं कल तुम्हें बचा लूँगा। पैसा कहता है कि आज हमें तुम बचा लो, कल हम तुम्हें बचा लेंगे। पैसा बेशक भगवान नहीं है, आपके साथ ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक नहीं जाएगा। पैसा जब तक आपके साथ आपको गिरने नहीं देगा, पैसा जब तक आपके साथ है कभी आपको गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं, पैसा सब कुछ नहीं। इंसानियत मायने रखने चाहिए, इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत करिए, समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत करिए। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है। दुख की बात साथियों यह है कि समय के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और समय बहुत कम है। लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। सुख की बात एक ये है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। समय के पास इतना समय नहीं होता है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए निर्धारित करने में, वक्त नहीं लगाइए ये निर्धारित करने में कि हमें करना क्या है। वक्त नहीं लगाइए कि हमें करना क्या है, नहीं तो वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। वक्त समय के साथ आपको निर्धारित ये चीज़ें ज़रूर कर देगा कि आपका क्या करना है। हम सब की सबसे पहली शिक्षक जो होती है वो है माँ, और सृष्टि की सबसे सुंदर जो रचना होती है वो माँ। हमारी शिक्षक सबसे पहली शिक्षक जो होती है हमारी माँ, और सृष्टि की सबसे पहली रचना जो है वो है माँ। सबसे सुंदर रचना जो है वो माँ होती है। इसीलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ शिक्षित है तो अपने लड़के को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा कहना यह नहीं है कि हरगिज़ कहना यह नहीं है कि जिसकी माँ शिक्षित नहीं है उसका लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा कहना कि जिसकी माँ शिक्षित नहीं है उसका लड़का पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि माँ सबसे इम्पोर्टेंट और शिक्षित इसलिए है कि सबसे अधिक जो प्यार करने वाली होती है वो हमारी माँ होती है। सबसे गाइडलाइंस करने वाली जो व्यक्ति होती है वो हमारी माँ होती है। आज अनपढ़ है मेरी माँ, आज के डेट में भी अनपढ़ है। अगर उससे 2 रोटी हम मांगते हैं तो 4 ला के देती है। हमारी माँ अनपढ़ है, उसके बावजूद भी मैं 2 रोटी मांगता हूँ 4 ला के देती है। कुछ ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे ही होता है। सबकी जगह ले सकती है माँ, जितने भी दुनिया में जगह है वो मेरी माँ ले सकती है, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए कहा जाता है हर रिश्ते में मिलावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है उस माँ को, सालों साल देखा है उस माँ को, उसके चेहरे पे ना थकावट देखी ना ममता की कोई मिलावट देखी। तो साथियों, इस बात का गौर करें कि माँ सबसे दुनिया की सुंदर रचना है। जिस सृष्टि में सबसे पहले भगवान जो रचना की है वो माँ की रचना की है। दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म जो होती है वो माँ होती है। दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म जो होती है वो माँ होती है। आप कहेंगे सुबह 5 बजे उठाने के लिए, माँ 4 बजे उठा के रेडी कर देगी आपको और कहेगी बेटा उठ जा 6 बज रहा है। आपको सबसे बेहतर ढंग से जानती है वो आपकी माँ, और आपको इस दुनिया में 9 महीना पहले से वो जानती है। दुनिया में लोग आपको बाद में जाने हैं, लेकिन आपको 9 महीना पहले से जानती है। इस दुनिया में आने से 9 महीना पहले से जानती है। इसीलिए कहा जाता है कि मेरी माँ में एक भी गम नहीं होता, मेरी नसीब में एक भी गम नहीं होता, मेरे नसीब में एक भी गम नहीं होता अगर मेरी माँ लिखने का मेरा तकदीर मेरे माँ को लिखना होता। मेरी नसीब में एक भी गम नहीं होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। माँ बचपन से पाल कर बड़ी करती है, माँ बचपन से पाल कर बड़ी करती है। यही है ये छोटका, ये एक ऐसा छोटा लड़का है, बच्चा होकर ये
बोलेगा, बच्चा होकर क्या बोलेगा, देखिए माई लाइफ माई वाइफ, माई लाइफ माई वाइफ। गजब बबुआ गजब, बचपन में माँ छोड़ देती तो कुत्ता नोच कर खा गया होता। कभी भी अपने माँ बाप से ऊंचे आवाज़ में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। कभी भी आपको अपने माँ और अपने पिताजी से ऊंचे आवाज़ में बात करने का अधिकार नहीं। इस दुनिया में बाप इतना रईस कोई नहीं होता। इस दुनिया में सब व्यक्ति रईस को देखे होंगे, कितना हूँ भी रईस देखे होंगे, कितना हूँ करोड़पति इंसान को देखे होंगे, लेकिन पिता जैसा रईस कोई नहीं होता है। बाप जो होता है एक ऐसा खुददार इंसान होता है। बाप से जब भी आप पैसा मांगिए या जो भी चीज़ मांगिए प्यार से आपको देगा। आपको 2 रुपये का ज़रूरत है, अगर आप बोलिएगा कि पिताजी एक कॉपी खरीदना है तो एक कॉपी का तो पैसा 5 रुपया देंगे, उसके बावजूद 2 रुपया आपको मिठाई खाने के लिए ज़रूर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे जो रईस इंसान है वो है आपके पिता, वो देगा। लेकिन ज़माना बदल गया है, आजकल के लड़के कामयाबी कम और इसके बाद ज़्यादा, कामयाबी पे कम ध्यान दे रहे हैं, इसका बाज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहाँ से कामयाबी नहीं नाकामयाबी मिलती है, इतना ज़रूर याद रखना, आज का समय कल नहीं मिलने वाला। इतना याद रखना साथियों कि आज का समय कल आपको कभी मिलने वाला नहीं है और कल के डेट में पछताना होगा। कल पछताने के बजाय लड़की छोड़ देगी। कामयाबी पर ध्यान दो, कामयाबी लो और जीवन में आगे बढ़ो। लड़की का नहीं, लड़की कामयाबी आपको नहीं दिला सकती है, आपको कामयाबी दिला सकती है आपकी संघर्ष। तो संघर्ष में कोई कमी ना करिए, अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पे चलिए और समय को ध्यान रखिए, क्योंकि समय जिस दिन आपका साथ छोड़ दिया उस दिन आप कहीं का नहीं रहेंगे। तो समय और जिम्मेदारी और अपने माता पिता की बातों को ध्यान रख के अपने कामयाबी के ऊपर बढ़िए। बाकी इतना ही, बाकी थैंक यू। फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। बाकी के लिए सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।